Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 10, photosynthesis, lecture 2. हमने अपने जो पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था इमर्सन इफ़ेक्ट। इमर्सन और उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस के रेट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखा कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को प्लांट के ऊपर डालते हैं तो उन्होंने देखा कि हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ की लाइट को जब प्लांट पे डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट अचानक बढ़ जाती है। उसी को उन्होंने इमर्सन इफ़ेक्ट कहा था। और इमर्सन इफ़ेक्ट के बाद उन्होंने यह चीज़ बताई कि प्लांट में 2 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटोसिस्टम होते हैं। फर्स्ट बताया उन्होंने फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड बताया उन्होंने फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या है? जो हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड क्या था? जो लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। और इमर्सन इफ़ेक्ट को हम शॉर्ट में पढ़े तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ की मिक्स लाइट को प्लांट पे डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है और इसी को इमर्सन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म क्या होती है। तो हम देखें कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या है कि जो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। याद रखना, सबसे पहला स्टेप प्लांट का क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का काम करता है। सेकंड स्टेप, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए वो अलग अलग रिसेप्टर से और फोटो सिस्टम से होकर गुजरते हैं और आखिर में एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए वो अलग अलग रिसेप्टर या फोटो सिस्टम से होकर गुजरते हैं और एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में स्टोर करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। वापस 1 मिनट याद रखना है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं। सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रिसेप्टर से होकर एनर्जी स्टोर करते हैं एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। थर्ड स्टेप, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप थे जिससे फोटोसिंथेसिस प्लांट में कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वह 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। मतलब जब धूप में होते हैं, रोशनी में होते हैं तब लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है और जब छाया में होते हैं या रात के वक्त भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस होता है वो डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन का एक अनदर नेम भी है हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम ब्लैकमैन रिएक्शन भी है। तो पहले हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी है और ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कि क्लोरोफिल जो है प्लांट में वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट आके गिरती है फोटोन के फॉर्म में जिसमें क्वांटम एनर्जी होती है, तो जब ये लाइट इसके ऊपर क्लोरोफिल के ऊपर आके गिरती है तो क्लोरोफिल क्या है? एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप,
सेकंड स्टेप क्या होता है कि लाइट गिरने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फोटोलाइसिस होती है, मतलब वो टूट जाता है। और वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो हम बात करते हैं H2O है, H2O के ऊपर जब लाइट आके गिरती है तो वह हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और ये सब क्या है, मैग्नीज के प्रेजेंस में होता है। थर्ड स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H प्लस आयन की। हमने जो सेकंड स्टेप पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये एनर्जी रिलीज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ वाटर कन्वर्ट NADP इनटू NADPH। ये जो हाइड्रोजन आयन निकले थे वो NADP को NADPH में बदल देते हैं। और दिस रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट। और इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन की हमको रिक्वायरमेंट होती है जो हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट देता है। और ये रिएक्शन कंप्लीट कहाँ होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन थोड़ा इसका पूछा जा सकता है कि NADPH का फुल फॉर्म क्या है, या NADPH के फॉर्म में जो एनर्जी बनी या एनर्जी मॉलिक्यूल सेव हुए, कह सकते हैं एनर्जी स्टोर हुई, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये NADPH का फुल फॉर्म है। अब हम बात करें, वापस से 1 मिनट बात करते हैं, हम रिपीट करते हैं लाइट रिएक्शन को, कि लाइट रिएक्शन जो थी उसमें सबसे पहला क्लोरोफिल एक्साइटेड कंडीशन में आया। सेकंड स्टेप था हाइड्रोजन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट गया हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। और थर्ड स्टेप क्या था कि ये जो हाइड्रोजन आयन था वह NADP के साथ जुड़कर NADPH बना दिया। और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, वो क्या, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट के ज़रिए रिसीव करके हमको मिले थे। ये 3 स्टेप थे जिससे लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन प्लांट में कंप्लीट होती है। एक आपके डेफिनेशन के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है फोटोफॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है। फोटोफॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन हम अगर 1 लाइन में एक्सप्लेन करें तो क्या हो सकती है, ATP सिंथेसिस फॉर्म फ्री एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इट इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रखना कि ATP का बनना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए, उसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने के कारण ही एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में, उसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, अगर 1 मार्क का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको ये छोड़ना नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है उसको देखने से पहले हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। NADPH का फुल नेम क्या था, निकोटिनोमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, NADPH का फुल फॉर्म था। अगर NADP का फुल फॉर्म पूछे तो पीछे वाला ये हाइड्रोजन जो है इस वर्ड को आप हटा देना। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि PS1 क्या है, हम जगह इसके बारे में देखें। तो हम बात करें कि फोटो सिस्टम फर्स्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड आर प्रेजेंट विच एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट वेवलेंथ लाइट। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मौजूद होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। एट द एंड it is transferred to the phytochrome which act as reaction center।
और ये लास्ट में उन मॉलिक्यूल को जो एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको फाइटोक्रोम को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फाइटोक्रोम ही रिएक्शन सेंटर कहलाता है। वापस 1 मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ जो भी मैंने कहा आपको कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उसको बाद में फाइटोक्रोम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फाइटोक्रोम भी एक पिगमेंट है और प्लांट में फाइटोक्रोम 2 टाइप के होते हैं, एक आता है P700, एक P680। यहाँ पे P700 का मतलब यह है कि यह 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और P700 जो है यानी कि फाइटोक्रोम 700 जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसी को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इन PS1 सोलर लाइट पार्टिकल क्लैशेस विथ P700 and energy absorbed by reaction center and release its electron। कि ये PS1 के अंदर सबसे पहले लाइट के पार्टिकल्स या फोटॉन्स जो हैं वो फाइटोक्रोम से आके टकराते हैं। टकराने के बाद एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया जाता है। आफ्टर दैट P700 कम्स इन ऑक्सीडाइड स्टेज। याद रखना कि जब P700 यानी फाइटोक्रोम 700 में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो निकलने के बाद यह ऑक्सीडाइज स्टेज में पहुंच जाता है और P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन बाद में अदर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होके गुजरते हैं और लास्ट में NADP के ज़रिए एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं जो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन जो निकले थे P700 से वो बाद में इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जैसे कि AFES और FD से होकर गुजरते हैं। AFES का फुल फॉर्म है आयरन सल्फर प्रोटीन और FD का फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है उनसे होके गुजरते हैं और लास्ट में NADP जो है वह उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है जिससे वह NADPH2 में बदल जाता है और यह एक टाइप का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो शॉर्ट में मैं आपको एक बार वापस PS1 समझा देता हूँ कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लास्ट में उसको P700 तक पहुँचा देते हैं। और P700 पे जब वो लाइट टकराती है तो टकराने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद P700 ऑक्सीडाइज स्टेज में पहुँच जाता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो अदर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाते हैं और लास्ट में NADP जो है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है जिससे वे NADPH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में लास्ट में बनते हैं और ये एक टाइप के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसमें थोड़ा आप ये अदर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो थे उनके नाम याद रख लेना। फर्स्ट है आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको AFES कहते हैं एंड सेकंड है फेरोडॉक्सिन जिसका शॉर्ट फॉर्म FD है। आगे कई जगह पे इनके ये शॉर्ट फॉर्म ही आएंगे, FD मतलब फेरोडॉक्सिन एंड AFES कहीं पे आए तो आयरन सल्फर प्रोटीन। ये एक टाइप के इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम सेकंड। तो हम ज़रा देखें फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में कि फोटो सिस्टम सेकंड आखिर है क्या। देखते हैं। In this photosystem, different molecule of chlorophyll, carotenoid, plastoquinine, cytochrome B6 and cytochrome F are found। इसमें भी अलग टाइप के पिगमेंट मौजूद होते हैं। In this PS second molecule absorbed photon energy and transfer to the reaction center P680। याद रखना है आपको, मैंने आपको पहले एक जगह पर एक्सप्लेन करके बताया था कि PS1 जो है फोटो सिस्टम 1 जो है वह हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है।
जबकि PS सेकंड जो है वो लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें तो हमने पढ़ा था कि उसमें PS1 में तो क्या था कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद P700 तक पहुंचाता है, और इसमें क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद P680 जो है उस तक पहुंचाता है। ये भी एक टाइप का फाइटोक्रोम है, लेकिन यह लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटो सिस्टम सेकंड। इन दिस PS सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ पे भी पानी के जो मॉलिक्यूल है उसकी फोटोलाइसिस होती है, एंड पिगमेंट ऑफ PS सेकंड एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर। याद रखना, ये क्या करते हैं, 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाय विच क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था, हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट में पढ़ा था कि 700 नैनोमीटर से अबोव वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते थे, और ये जो पिगमेंट हैं वो पिगमेंट 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिससे क्लोरोफिल एक्साइटेड होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिसिप्टर pheophytine and now chlorophyll molecule act as oxidizer and water molecule is oxidized and this is called photo reduction of water। और ये जो वापस एक मिनट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए वो इलेक्ट्रॉन रिसिप्टर एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज़र की फॉर्म में काम करता है, ऑक्सीडाइज़र की तरह काम करता है जो वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसी को फोटो रिडक्शन ऑफ वाटर कहते हैं। वापस एक मिनट इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं कि फोटो सिस्टम सेकंड में भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। कुछ पिगमेंट के मैंने यहाँ पे नाम बताए हैं, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। ये सब क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और P680 तक पहुँचाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट P700 तक पहुंचाता था, फोटो सिस्टम सेकंड P680 तक पहुंचाता है, और P680 क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है, जिससे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, और क्लोरोफिल एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिसिप्टर से होकर गुजरता है, और लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसी को फोटो रिडक्शन ऑफ वाटर कहते हैं। और फोटो कह सकते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन इस टॉपिक को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड सही ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको वह छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।